गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं नील नायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर करें रेशियो की सहायता से। आपने लास्ट वीडियोस देखे थे जो मिसिंग वैल्यू निकालने से संबंधित थे। आज हम उन टॉपिक्स को समाप्त करेंगे और नए टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। तो नए टॉपिक्स में हमने जो लिया है जिसमें आप देखेंगे कि रेशियो की सहायता से बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन लिया है 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें दे रखा है हमें ऑनर इक्विटी दे रखी है 1 लाख, फिर दे रखा है शॉर्ट टर्म डेट्स टू टोटल डेट्स ये 0.4 है, टोटल डेट्स टू ऑनर इक्विटी ये दे रखा है 0.6 है, और फिक्स एसेट्स टू ऑनर इक्विटी ये दे रखा है 0.6, और टोटल एसेट्स टर्नओवर 2 टाइम्स, और इन्वेंट्री टर्नओवर है जो है 8 टाइम दिया हुआ है। अब हमें इन सभी की सहायता से जो ये आंकड़े दे रखे हैं इनको फिलअप करना है। हमें शॉर्ट टर्म डेट्स लेनी है, लॉन्ग टर्म डेट्स, इन दोनों का टोटल डेट्स और ओनर इक्विटी हमें लेनी होगी। और इस तरीके से दोनों का टोटल करते हुए कैश, स्टॉक, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स हमें ये चीज़ें हैं जो निकालनी हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, तो जो चीज़ें हमें दे रखी है सबसे पहले उन्हीं को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो नंबर 1 चीज़ दे रखी है वो है ओनर इक्विटी। ऊपर 1 लाख दिया हुआ है तो हम यहाँ सबसे पहले इसी को ही लिख लेते हैं। ओनर इक्विटी दी हुई थी हमें, हमने उसको लिख दिया है। उसके बाद में हम बात करते हैं टोटल डेट्स टू ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी पे जो जो चीज़ बेस्ड है उन पे आधारित है, हम सबसे पहले उन्हीं को निकाल लेते हैं। तो टोटल डेट्स टू ओनर इक्विटी ये है 0.6, यानी ये ओनर इक्विटी का 0.6 है। 0.6 का मतलब 0.6 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टोटल डेट्स, तो ये 0.6 दे रखा है किसका, ओनर इक्विटी का। तो ओनर इक्विटी का 0.6 हम निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 60,000। तो इसकी जगह हम लिख देंगे ये आ जाएगा टोटल डेट्स। सबसे पहले हमने इसको निकाला, ये आ जाएगा 60,000। 60 और ये 1 लाख हो जाते हैं, टोटल 1,60,000। सबसे पहले हम इसी का टोटल कर देते हैं। अब हमें दिया हुआ है शॉर्ट टर्म डेट्स टू टोटल डेट्स। जो ये शॉर्ट टर्म डेट्स ये टोटल डेट्स के कितने 0.4 के बराबर है। ठीक है, इसके 0.4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं शॉर्ट टर्म डेट्स शॉर्ट टर्म डेट्स हम निकालेंगे। तो ये टोटल डेट्स हमारी ये कितनी थी, टोटल डेट्स का यानी 60,000 का कितना है 0.4 है। तो 0.4 इंटू 60,000 ये हो गया है 24,000। तो ये आ गया 24,000 यदि ये है तो टोटल डेट्स यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का योग कितना है 60,000 है। तो जो डिफरेंस रहेगा बीच का 60 में से 24 को घटा देते हैं तो ये आ जाता है 36,000। ये है बैलेंसिंग फिगर, ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरीके से ये हमारी एक साइड की जो है लायबिलिटीज साइड का जो पार्ट्स है वो कंप्लीट हो जाता है। और अब आपने देखा कि बैलेंस शीट का जो टोटल हमेशा क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ हम 160 ही लिख देते हैं। तो हमारी जो बैलेंस शीट है टोटल एसेट्स कितनी है वो है 1,60,000 हो गया है। अब हमें जो चीज़ निकालनी है वो है फिक्स एसेट्स और टोटल करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के लिए स्टॉक के लिए हमें दे रखा है रेशियो, इधर टोटल एसेट्स टर्नओवर दिया हुआ है। टोटल एसेट्स टर्नओवर के आधार पे हम
कॉस्ट ऑफ सेल या नेट सेल्स निकाल सकते हैं। तो हमें जो स्टॉक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के आधार पे हमें क्या निकलेगा, इससे स्टॉक निकल जाएगा या इन्वेंट्री निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें नेट सेल्स चाहिए। तो नेट सेल्स हम किसकी सहायता से निकालेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये इसकी सहायता से। वैसे इसमें एक चीज़ और दे रखी है, पहले इसको कर लेते हैं कंप्लीट। फिक्स एसेट्स टू ओनर इक्विटी। फिक्स एसेट्स है जो ओनर इक्विटी का कितना है, ये 0.6 दे रखा है। ओनर इक्विटी हमारी कितनी थी, 1 लाख थी। तो सबसे पहले इसी को निकाल लेते हैं। फिक्स एसेट्स ओनर इक्विटी का 0.6, तो 0.6 इंटू 1 लाख, तो ये आ जाएगा 60,000। तो फिक्स एसेट्स हमारी है वो कितनी हो जाएगी, 60,000। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि टोटल करंट एसेट्स कितनी है, ये 1 लाख है, ठीक है। और स्टॉक और कैश है, इनमें जो ये बटी हुई है। तो सबसे पहले हम स्टॉक निकाल लेंगे, बची हुई राशि क्या हो जाएगी, कैश हो जाएगी। तो स्टॉक के लिए हमें क्या चाहिए, हमें नेट सेल्स हमें कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए या कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए, जो हम टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो के आधार पर निकालेंगे। तो यहाँ मैं टोटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखता हूँ। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल कॉस्ट ऑफ सेल, और यह नेट सेल्स आता है, अपॉन टोटल एसेट्स। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास ये चीज़ दे रखी है, ये चीज़ हमारे पास है, तो हम ये कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल है जो किस में ज़रूरत पड़ेगी, हमें स्टॉक निकालने में ज़रूरत पड़ेगी उसकी। तो निकाल लेते हैं। तो टोटल एसेट्स 2 टाइम दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इज़ इक्वल, कॉस्ट ऑफ सेल को मैं x लिख देता हूँ। टोटल एसेट्स हमारी कितनी है, 1,60,000 है। तो तिरछा गुणा करने पे x की वैल्यू आ जाती है 3,20,000। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो कितनी है, 3,20,000 है। अब हमें करना क्या है, हमें स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। स्टॉक की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं। स्टॉक के लिए STR फॉर्मूला लगाते हैं, STR स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए इसका फॉर्मूला आता है, वो है कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन एवरेज या टोटल एंड का जो स्टॉक होगा वही आएगा इसमें, ठीक है। STR है जो हमें दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर का है, वो है 8 टाइम। इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, ITR भी कहते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दोनों एक ही चीज़ है। तो ये दे रखा है हमें 8 टाइम इज इक्वल, कॉस्ट ऑफ सेल अभी हमने निकाली थी वो थी 3,20,000। नीचे आ जाएगा स्टॉक, एवरेज या एंड का स्टॉक ही आता है इसमें। तिरछा गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 स्टॉक इज इक्वल 3,20,000 और स्टॉक इज इक्वल 3,20,000 अपॉन 8। तो ये जो इसका जो डिफरेंस आया है, इसका जो भाग लगाने से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40,000। स्टॉक की राशि कितनी आएगी, 40,000 आएगी। तो हम स्टॉक की राशि लिख देते हैं 40,000। और अभी हमने बात करी थी कि टोटल एसेट्स हमारी कितनी है, 1,60,000 है। फिक्स एसेट्स इसमें से 60,000 है। तो करंट एसेट्स हमारी कितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें से इसको घटा देते 1 लाख आती है।
1 लाख में से 40,000 तो स्टॉक आ गया, बाकी बचेगी वो बैलेंसिंग फिगर राशि होगी, वो होगी 60,000। वो क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। इस तरीके से हम इस जो बैलेंस शीट को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं रेशियो की सहायता से। तो इसमें रेशियो के जो फॉर्मूले हैं उनका विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि वो आपको याद रहते हैं तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी आपको इसको कंप्लीट करने में। बाकी और हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के और भी क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आप और थोड़ा इससे अभ्यस्त हो जाओगे। तो एक बार दोबारा से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आपको इसको, कि इसमें हमें ओनर इक्विटी दे रखी थी और ओनर इक्विटी और जो टोटल डेट्स के कुछ ये दे रखे थे, एक दूसरे से रेशियो दे रखे थे और ये दे रखे थे दोनों फॉर्मूले के आधार पे। हमने सबसे पहले यहाँ ओनर इक्विटी लिखी और टोटल डेट्स दे रखी थी हमें, वो थी ओनर इक्विटी का 0.6। तो ओनर इक्विटी का 0.6 हमने 0.6 से ओनर इक्विटी को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 60,000। तो 60 और 1 लाख 160 हो गया टोटल। अब हमें दिया था कि शॉर्ट टर्म डेट्स थी, वो टोटल डेट्स का कितना था, वो था 0.6। तो 0.6 से हम 60 को गुणा करेंगे इधर, सॉरी ये शॉर्ट टर्म डेट्स है, ये 0.4 है, ठीक है, ये 0.4 था ये टोटल डेट्स का। टोटल डेट्स हमारी 60,000 निकाली हमने, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24,000। जो डिफरेंस बच जाएगा 60,000 में से 24 घटाएंगे तो आएगा 36,000। तो बैलेंसिंग फिगर इसीलिए का ये डिफरेंस इसका। तो इस तरीके से 60 और 1 लाख हो गए 160। इधर हमने फिक्स एसेट्स, तो इधर इसने दे रखी है टोटल, ये दे रखा है फिक्स एसेट्स टू ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी का ये कितना है, ये 0.6 दिया हुआ है। तो हमने ओनर इक्विटी से मल्टीप्लाई किया फिक्स एसेट्स को 0.6 इंटू 1 लाख, तो ये 60,000 आ गया ये। और ये 60 था, तो इधर हम जानते हैं कि दोनों बैलेंस शीट का जो योग है क्या था, बराबर होता है दोनों साइड का। तो 160 में से 60 घटाएंगे तो जो करंट एसेट थी वो आ जाएगी 1 लाख। अब 1 लाख में से स्टॉक की वैल्यू हमने STR फॉर्मूले से निकाली है। STR फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन एवरेज स्टॉक। STR हमें दिया हुआ था 8 टाइम, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास नहीं थी, जो हमने जो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो के आधार पे निकाली है। तो इससे हमने निकाली कॉस्ट ऑफ सेल जो हमें यहाँ काम आई, और इससे हमने निकाला स्टॉक, तो ये आ गया स्टॉक, और जो इसका जो अंतर था वो हमने ले लिया 60,000। 1 लाख इन दोनों का टोटल है, तो 1 लाख में 40 घटाएंगे तो 60,000 इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया है। तो किसी भी प्रकार की यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, और अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।